स्टार्ट। संघर्ष के समय में कबूतर भी बाज को सलाह देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और ये संघर्ष है, इस संघर्ष को आपको जीना है, यही संघर्ष आपको सफलता तक पहुंचाने वाला है। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर एक बड़े महत्वपूर्ण सेशन के अंदर, जिसमें मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट जो है, जो आपके गले की हड्डी होती है हमेशा कि सर ये वाले राष्ट्रपति कहाँ बन गए, प्रधानमंत्री कहाँ बन गए, तो इस एक क्लास के अंदर आपको जनवरी से अगस्त तक के जितने भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बिल्कुल मेरे साथ में संजली, अंकित, उदयवान, कुंदन, बिल्कुल सत्या, सिया, रोशन, लखन, कुमकुम, कुंदन, सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। बहुत कम मिनट के अंदर मैं आपको बहुत अधिक सवाल कराऊंगा और छांट छांट के सारे सवाल निकाल कर आपके लिए लेकर आया हूं। इसके लिए टीम का भी दोस्तों आभार है, क्योंकि वो टीम, मेरी जो टीम लगातार आपके लिए संघर्ष कर रही है। सल्यूट है उस टीम को। मतलब 5 साल होने जा रहे हैं 4 नवंबर को, और लगातार देखिए करंट अफेयर्स को सफल बनाने का, आसान बनाने का प्रयास मेरी टीम कर रही है आप सभी के लिए ना। मैं चाहूंगा कि इस क्लास के समाप्त होने के बाद में आप उस टीम के लिए थैंक यू जरूर लिखना, जो आपके लिए हर सेगमेंट को अलग करके डेली करंट अफेयर्स लल्लन टॉप के द्वारा आपको रिवीजन करने का आपको जो है अवसर प्रदान करती है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, तो हम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां पढ़ने वाले हैं आपके सामने। एक दिन में आपके सामने जो नेशनल अपॉइंटमेंट है वो भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फेलिक्स सेसिकेदी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो सुना, देखो कुछ नाम आप जानते होंगे, आप कुछ नाम आप नहीं जानोगे। इस क्लास को आप 1-2 बार देख लोगे तो क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा ना। तो लिखिए, कांगो देश जो है, यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन अपॉइंट हुए हैं? फेलिक्स जो है वो अपॉइंट हुए हैं दोस्तों। आपको ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कांगो के कौन? आपके फेलिक्स, आपको ध्यान रखना है ना। यूरोपियन निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। यूरोपियन निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन? आपके वो नादिया कैल्विनो, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 1 जो लिख रहा है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, पूछूं आपसे, IMF, देखिए कांगो देश जो है, यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन अपॉइंट हुए हैं? फेलिक्स जो है वो अपॉइंट हुए हैं दोस्तों। आपको ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कांगो के कौन? आपके फेलिक्स, आपको ध्यान रखना है ना। यूरोपियन निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। यूरोपियन निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन? आपके वो नादिया कैल्विनो, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 1 जो लिख रहा है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, पूछूं आपसे, IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसकी हेड कौन है? इसकी हेड आपके क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का नाम भी आपको ध्यान रखना है। बाकी नादिया कैल्विनो, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ठीक है। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन दोस्तों? आपके देखो, बिम्स्टेक का मतलब क्या होता है? बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ठीक है। इसमें 7 देश शामिल है। कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ठीक है। तो ये 7 देश शामिल है इसके अंदर। और इसके पहले भारतीय हेड कौन बने? इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर हो गया ना। ग्रेबियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री दोस्तों अपॉइंट हुए? देखो ये क्वेश्चन तो अपने आप में ठीक है ना। माना कि दोस्तों वर्तमान में फ्रांस के प्रधानमंत्री दोबारा चेंज हो गए, पर अगर सवाल कभी पूछे आपसे कि भाई फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने थे आपके? इनका नाम था ग्रेबियल अटल, और ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बने थे। अभी दोस्तों वर्तमान में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जो है वो कौन अपॉइंट हो चुके हैं? तो फ्रांस के नए PM आपके कौन बन चुके हैं? कुछ दिनों पहले की घटना है, आपके मिशेल बर्नियर कौन बन चुके हैं? मिशेल बर्नियर जो है ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जो है ये अपॉइंट हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिशेल बर्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हो चुके हैं, पर पहले समलैंगिक तो कौन थे? ग्रेबियल अटल ही थे। सवाल एकदम ठीक है ना। अच्छा, फ्रांस की बात करूं आपसे, राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं।
इस बार हमारे 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट कौन थे? मैक्रोन साहब थे ना। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन अपॉइंट हुए हैं? तो सेरिंग टोबेगो, ऑप्शन नंबर सी छापना, ये भूटान के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट दोस्तों ना। पुष्प कुमार दहल पूछूं आपसे कहां पर आपके? ये नेपाल के अंदर थे पहले है ना। और शेख हसीना पूछूं आपसे, ये बांग्लादेश के अंदर थी, ठीक है। और सेरिंग टोबेगो कौन है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अजाली ओशोमनी चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति अपॉइंट हुए? ठीक है सो अजाली ओशोमनी पूछूं आपसे, ये फोर्थ बार किस देश के राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं? कोमोरोस छापना आपको सो, कोमोरोस के आपके राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोमोरोस के राष्ट्रपति कौन हुआ अपॉइंट? आपके अजाली ओशोमनी दोस्तों अपॉइंट हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया जो है यहाँ के राजा नियुक्त हुए, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है? तो नवाब सलाम जो है इनको अपॉइंट किया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट दोस्तों आप जानते हो द हेग में इसका मुख्यालय, 15 न्यायाधीश इसमें होते हैं और 9 वर्ष कार्यकाल होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और नवाब सलाम इसके हेड बने और दलवीर भंडारी भारत की ओर से इसमें शामिल है ना। आगे देखिए, अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं? सो अलेक्जेंडर जो स्टब है, अगर पूछूं आपसे किस देश के रसगुल्ला, ये फिनलैंड के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यहाँ के नए राष्ट्रपति है ना। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक वोट जो है किसने प्राप्त किए? अच्छा सवाल दोस्तों आपके सामने। इंडोनेशिया जो है यहाँ के राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक वोट किसके हाथ में आई है? ये आपके प्रवो सुबियांतो के हाथ में आई है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पे दोस्तों कौन अपॉइंट हुए हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन अपॉइंट हुए हैं? शहबाज शरीफ, ऑप्शन नंबर सी आंसर सो आपके, ये आपके अपॉइंट हुए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है ना। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जीईएफ कहते हैं ना, जीईएफ कहते हैं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है ना। इसकी निदेशक बनने वाली विकासशील देशों की पहली महिला कौन बन चुकी है? आपके गीता बत्रा, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर, ठीक है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, शायद आपने नाम सुना दोस्तों होगा मेरे मुंह से आपके, कि जो आपके टेरर फंडिंग जो होती है, आतंकवाद की जो फंडिंग है उसको रोकने के लिए एक संस्था 1989 में बनाई गई थी, इसका नाम था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पेरिस में, जहां पर OECD का मुख्यालय, वहीं पर किसका मुख्यालय? FATF का मुख्यालय, ठीक है। तो FATF का नया अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? मैक्सिको, ऑप्शन नंबर एक जो ठीक आंसर है, FATF का नया अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों एक महिला भी हुई है, मतलब कि मैक्सिको की ओर से एक महिला अपॉइंट हुई है, उसका नाम तो आप जानते हो नहीं जानते हो, पर उसका फोटो तो आपको याद होगा, पक्की बात है ना। तो मैक्सिको हो गया, 1989 में इसकी स्थापना होती है, पेरिस में इसका मुख्यालय है, जहां पर OECD का मुख्यालय वही मुख्यालय है, और टेरर फंडिंग जो है इसको रोकना इसका उद्देश्य है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सो, अरे आपने वो सुना है वो ग्रे लिस्ट दोस्तों आपके तुर्की बाहर हुआ था, ब्लैक लिस्ट, वो FATF की है ना। हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर कौन अपॉइंट हुए? तो हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने? आपके तमस सुलियोक बने, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, कैटलिन नोवोक के स्थान पर तमस सुलियोक जो है इनको अपॉइंट किया गया ना। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मोहम्मद मुस्तफा को किया गया, ऑप्शन नंबर एक आंसर है, फिलिस्तीन का नया आपके प्रधानमंत्री है ना। रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव दोस्तों जीतने वाले कौन आपके? वो पुतिन साहब है, और 6वीं बार जो आपके नंबर 6 बार जो क्या बन चुके हैं? नंबर 6 बार रिकॉर्ड के आपके रूस के राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? पुतिन साहब बन चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री साहब के? साइमन हैरिस स्टार लगाओ, ये किस देश के हैं? ये आयरलैंड देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। आपको दोस्तों याद होगा लियो वराडकर साहब ने इस्तीफा दिया था आयरलैंड के आपके प्रधानमंत्री पद से, और फिर उनके स्थान पर लियो वराडकर के स्थान पर किसको? जो साइमन हैरिस है, इनको अपॉइंट किया गया, ठीक है। पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसको अपॉइंट किया गया है? लुइस मोंटेनेग्रो, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री, ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि जो है किसको अपॉइंट दोस्तों किया आपके, संयुक्त राष्ट्र आपदा डिजास्टर जोखिम जो है रिस्क उसका न्यूनीकरण का सहायक महासचिव जो है किसको अपॉइंट किया है, कमल किशोर को किया गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कभी कभी दोस्तों ऐसी नियुक्ति पूछता है आपसे जो आप अधिकांश जगह नहीं पढ़ते हो ना, तो मैंने सारी अपॉइंटमेंट लिए जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की है, ठीक है। कमल किशोर, हाँ कमल किशोर ठीक दोस्तों आंसर है। और दोस्तों पूछूं आपसे, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है, FIH है ना, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो एथलीट पैनल है आपके, उसका अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं, उसके सह अध्यक्ष जो हैं वो PR श्रीजेश, जो कि आप जानते हो हॉकी के गोलकीपर है भारत के, ये अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र के अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया है, सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, इसको अपॉइंट किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जूडिथ सुमनिवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री अपॉइंट हुई है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, पहली बार महिला अपॉइंट हुई है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल है। इसको हम जायरे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे जायरे भी कहते हैं, या फिर इसको कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये भी कहते हैं, ठीक है, जायरे भी इसी का नाम है ना। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है, तो अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसको चुना है, जगजीत पवाडिया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इनको तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है ना। एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसको अपॉइंट किया गया आपके, वो इंगमार डी बोस को किया गया है। और ये इंगमार डी बोस कहाँ के रहने वाले, बेल्जियम के रहने वाले, कहाँ के, बेल्जियम के रहने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है ना। भारत में किस देश ने लिंडी कैमरून को उच्च आयुक्त पद पर दोस्तों नियुक्त किया है, तो भारत में किस देश में लिंडी कैमरून को उच्च आयुक्त पद पर अपॉइंट किया है, तो वो ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यहां पर किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पहली बार एक महिला को आपके हाई कमिश्नर अपॉइंट किया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है ना। 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली शियन लुंग जो है ली लुंग को संबंध किस देश से है, ली लुंग लंबे टाइम तक 20 वर्षों तक आपके सिंगापुर की राजनीति में आपके राज करते रहे, सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे कौन, ली लुंग जो है, अब वो पद से इस्तीफा दे चुके हैं, हट चुके हैं, और उनके स्थान पर लॉरेंस बोग, अभी आगे लिखाऊंगा आपको, लॉरेंस बोग आ चुके हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसको अपॉइंट किया गया आपके, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, इनको अपॉइंट किया गया, ठीक है। अभी तो मैंने आपसे कहा था IMF के हेड कौन बनाई गई है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। कर्नल एडिसन नेपियो को किस देश ने भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार, ठीक है, पहला डिफेंस एडवाइजर अपॉइंट किया है, पापुआ न्यूगिनी, ऑप्शन नंबर सी आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 वर्ष के नए कार्यकाल के लिए किसने शपथ दोस्तों लिए, अभी तो मैंने आपसे कहा कि 5वीं बार रिकॉर्ड जीत चुके हैं आपके, और पुतिन भाई साहब जो है वहां के नए राष्ट्रपति, पहले भी वही थे अब भी वही है, 6 साल कार्यकाल उनका होने वाला है, ठीक है। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसको अपॉइंट किया आपके, जॉन सिवनी, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, ये स्कॉटलैंड के आपके नए प्रथम मंत्री, ठीक है। रूस के प्रधानमंत्री, देखो रूस के राष्ट्रपति कौन बने, पुतिन बने, राष्ट्रपति बने, ठीक है। रूस में प्रेसिडेंट आपके जो है वो अधिक पावरफुल होता है, प्रेसिडेंट ही आपके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन बने, मिखाइल मिशुस्टीन बने, ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखना है ना। चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया, चाड के राष्ट्रपति कौन बने, इदरिस देवी बने। चाड जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, और इदरिस देवी चाड के नए क्या है आपके राष्ट्रपति है ना। सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए, मैंने आपसे कहा था कि ली लुंग के स्थान पर लॉरेंस बोग जो है वो नए यहाँ पर प्रधानमंत्री अपॉइंट होते हैं ना। वियतनाम के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे, टू लैम, कौन होंगे, टू लैम जो है वो वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, वियतनाम के अगले राष्ट्रपति ट्रू लैम होंगे, है ना। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया आपके, डॉक्टर इमैनुएल सोबरेन, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। इमैनुएल सोबरेन को अपॉइंट किया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, और इसका मुख्यालय कहां पर है,
पेरिस में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका दोस्तों निर्वाचन वो भी हाल ही में हुआ है। तो मैक्सिको के अंदर पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? क्लाउडिया सिनबाम। महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लाउडिया सिनबाम मैक्सिको के अंदर पहली आपके राष्ट्रपति अपॉइंट हो चुकी है ना। हेलेन मेरी रॉबर्ट्स किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त हुई? आपके पाकिस्तान के अंदर हुई है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उसमें से सेना में शामिल होने वाली पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बन चुकी है? आपके हेलेन मेरी रॉबर्ट्स बनी है। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान ठीक आंसर, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पे कौन अपॉइंट हुए हैं? सिरिल रामफोसा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, ये अपॉइंट हुए, री इलेक्ट हुए है ना। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसको दोस्तों अपॉइंट किया? देखो अभी तो वर्तमान में कौन है? स्टोल्टेनबर्ग, ये ठीक है, यही है दोस्तों ना। लेकिन अक्टूबर से कौन होने वाले हैं? मार्क रूटो होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। अभी तो कौन आपके? अभी तो स्टोल्टेनबर्ग ही है, पर नए कौन होंगे? मार्क रूटो होने वाले हैं। बाकी नाटो 32 मेंबर आप जानते हो, ब्रुसेल्स में मुख्यालय, और 1949 में इसकी स्थापना होती है ना। भारत का पहला दोस्तों एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई, इस यूनिवर्सिटी के कुलपति किसको अपॉइंट किया गया? साइमन मॉक। कौन है? साइमन मॉक को अपॉइंट किया गया। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। और मुंबई के अंदर यूनिवर्सिटी बनी है ना। यूरोपियन काउंसिल के अगले अध्यक्ष पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? एंटोनिया कोस्टा। कौन हुए? एंटोनिया कोस्टा यूरोपियन जो काउंसिल है, यूरोपियन परिषद जो है, उसके आपके नए अध्यक्ष होंगे, ठीक है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पे अपॉइंट होने वाले कौन आपके? वो डिक सूप। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन आपके? डिक सूप जो है अपॉइंट हुए, ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पे किसका निर्वाचन दोस्तों अभी हाल ही में हुआ है? तो ब्रिटेन के अंदर ऋषि सुनक साहब से आप जानते हो, अब उनको हटा करके किए स्टारमर साहब जो है ये वहां के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कियर स्टारमर वहां के नए प्रधानमंत्री है ना। मसूद पेजेशकियान ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? ईरान के अंदर दोस्तों, आपकी ईरान के अंदर राष्ट्रपति इलेक्शन दोस्तों होते हैं। माना कि दोस्तों टाइम तो नहीं हुआ था वहां पर दोस्तों वहां के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम इब्राहिम रईसी था, जिनका नाम इब्राहिम रईसी था, जिनका दोस्तों नाम क्या था? इब्राहिम रईसी था। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मौत हो गई थी, और इस कारण दोस्तों यहाँ पर जो है री इलेक्शन किए गए, और मसूद पेजेशकियान वहां पर नए राष्ट्रपति दर्ज हुए। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। वहीं दोस्तों एक और उपराष्ट्रपति जो है उनकी डेथ हुई है। बताओ मुझे आपके वो देश कौन सा है आपके सो, और वो उपराष्ट्रपति किस देश के हैं, और उनका नाम क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आपके सामने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने? केपी शर्मा ओली। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर, ठीक है। चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज हासिल करने वाले पॉल कोगमे का संबंध किस देश से? पॉल कोगमे ये रवांडा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, किगाली, जिसकी राजधानी आपको याद होगा, ठीक है। मलावी देश के थे, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा अगर पूछूं आपसे उनका नाम क्या है आपके, उनका नाम छापिएगा। मलावी देश के सोलेमो चिल्मा दोस्तों उनका नाम था, याद कीजिएगा। उपराष्ट्रपति थे, वही आपके हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उनकी भी डेथ दोस्तों हो गई थी आपके। तो सोलेमो चिल्मा, ठीक, कौन थे? सोलेमो चिल्मा जो है ये आपको ध्यान रखना है, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने से डेथ होती। तो मलावी और ईरान दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए, यूरोपियन आयोग ईयू के अध्यक्ष पद पर किसको चुना गया है? ईयू के दोस्तों अध्यक्ष कौन बने आपके? रॉबर्ट उर्सुला वॉन डोर जो है इनको बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है। ईयू जो है यूरोपियन जो आपके यूनियन है, यूरोपियन जो आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? उर्सुला वॉन डोर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री पद पे कौन अपॉइंट हुए? क्रिस्टल माइकन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, इनको अपॉइंट किया, ठीक है। निकोलस मादुरो ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की? दोस्तों निकोलस मादुरो कहाँ के? वेनेजुला के। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देश है। कराकस इसकी राजधानी, बोलीवर करेंसी है, और तेल का आपके प्रमुख सोर्स है। एंजिल वाटरफॉल आपको यहीं पर मिलता है, ठीक है, वेनेजुला के अंदर ना। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष पद पे कौन चुने गए? माना कि दोस्तों आपको लग सकता है कि ये संस्था इतनी महत्वपूर्ण नहीं है,
पर दोस्तों भविष्य में आप महसूस करोगे कि ये संस्था बड़ी महत्वपूर्ण है। ऑस्कर अवार्ड देने वाली संस्था कौन सी? यही है, ठीक है दोस्तों। जो अकेडमी अवार्ड होते हैं आपके, जिनको ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं, उनको देने वाली संस्था यही है। और जेनेट योंग जो है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, वो इसके नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए ना। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसको अपॉइंट दोस्तों किया? आपके याद होगा आपको, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, वहां दोस्तों आपके वहां विद्रोह होता है, शेख हसीना देश छोड़कर भाग जाती हैं, और वहां पर जो अंतरिम सरकार है उसका हेड किसको बनाया गया? नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन दोस्तों आपके? याद कीजिए दोस्तों, आपके थाईलैंड दोस्तों, वहां पर आपके थावीसिन दोस्तों, थावीसिन जो आपके इनकी गवर्नमेंट दोस्तों वहां पर थी। वहां के दोस्तों बहुत बड़े टाइकून कौन था? आपके थावीसिन थे। लेकिन दोस्तों वहां की कोर्ट ने इनके खिलाफ कोर्ट ने इनको पद से हटा दिया। कोर्ट ने ऐसा कहा है कि उन्होंने एक मंत्री अपॉइंट कर दिए। वो मंत्री जो है सो पहले वकील थे, और कोर्ट ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पहले सिद्ध कर रखे थे, और थावीसिन को यह पता था। थावीसिन ने फिर भी करप्शन होने के बावजूद भी उनको मंत्री अपॉइंट किया। कोर्ट ने दोस्तों उनको हटाने की बजाय इनको ही पद से हटा दिया। भाई साहब दोस्तों, क्या जबरदस्त डिसीजन है कि जिसने अपॉइंट किया उसी को हटा दिया कि तू ही जा, तू ही करप्ट है असली। तो ये कर दिया। इसके स्थान पर पेंतोक तारन सिनावात्रा जो है, ऑप्शन नंबर एक दोस्तों आपकी। पहली बात तो ये फीमेल रसगुल्ला। ओ गुरुजी क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटे ये फीमेल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पेंतोक तारन सिनावात्रा थाईलैंड की सबसे युवा क्या बनी है? प्रधानमंत्री अपॉइंट हुई है ना। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि पूछूं आपसे, किसको अपॉइंट किया है? पी हरीश, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। इनको अपॉइंट, रुचिरा कंबोज के स्थान पर इनको अपॉइंट किया ना। आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में कौन निर्विरोध चुने गए दोस्तों आपके? अरे आईसीसी में वर्तमान तो हेड कौन है? ग्रेग बर्कले दोस्तों वर्तमान में हेड है। लेकिन आप जानते हो अब आगे अक्टूबर माह से कौन होंगे? जय शाह जो है नवंबर माह से जय शाह इसके अध्यक्ष होने वाले हैं आईसीसी के। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 5वें भारतीय हैं। जगमोहन डालमिया पहले भारतीय थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ईरान सरकार द्वारा पहली बार नियुक्त हुई महिला सरकारी प्रवक्ता पूछूं आपसे, स्पीकर कौन है? फतेह महम मोह जरानी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इनको अपॉइंट किया गया, ठीक है। ये दोस्तों आपके सामने जनवरी से अगस्त तक के जितने भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट थी, कम से कम टाइम में मैंने प्रयास किया समझाने का, आपको बताने का। मैं लंबी वीडियो दोस्तों नहीं चाहता बनाना जो है, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को 2-3 बार दोस्तों अगर स्पीड में भी देख लोगे तो भी आपको 10-15 मिनट के अंदर सारे के सारे जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हैं वो आपको पता लग जाएंगे। जनवरी से अगस्त तक के सारे अपॉइंटमेंट मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिए, ठीक है। कल सुबह हम उत्तराखंड चलने वाले, देवों की भूमि में चलने वाले। उत्तराखंड हम चलेंगे, असम केरल हम कर चुके हैं, उत्तराखंड सुबह हम चलने वाले। तैयार रहना, सुबह 6 बजे दोस्तों ना। इसके बाद में कल शाम को 8 बजे इसी टाइम पर आपकी एक क्लास होने वाली है, जहां से मेरे हिसाब से हर एग्जाम में सवाल बनता ही है, इतिहास की महत्वपूर्ण संधियां। इसकी क्लास आपकी कल होने वाली है। तो कल शाम को 8 बजे इतिहास की महत्वपूर्ण संधियां, इसकी क्लास दोस्तों होगी, जिसमें हम जो भी महत्वपूर्ण संधियां हैं इतिहास की उनके बारे में पढ़ रहे होंगे। एग्जाम में सवाल यहाँ पर फंस ही जाता है आकर के, हम इस सवाल को यहाँ से निकालने वाले हैं, ठीक है। बाकी चलिए ध्यान रखिएगा, बाकी खुश रहिएगा दोस्तों। हाँ देखिए, आपके सामने ही खड़ा हुआ हूँ, पर मेरा ऐसा विचार है कि मैं कम से कम टाइम में आपको अधिक से अधिक बात बता दूं। आपके कमेंट्स तो मैं जानता हूं, अब मैं क्या ही बोलूं कि रिकॉर्ड क्लास है, अब क्या ही बोलूं इसके बारे में, जब तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं यहाँ पर और ये तिलक लगा हुआ है, गणेश पूजा दोस्तों चल रही है, और वहां से आकर आपके सामने क्लास लेकर आ रहा हूं, तो आपके सामने ही खड़ा हो रहूंगा, ठीक है। तो इतना ही कहूंगा आप सभी से कि बस जमकर प्रयास करो, खूब मेहनत करो, हम आपके साथ हैं, और हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप भी पूरा प्रयास करो, मिलकर प्रयास करेंगे। माना कि दोस्तों इससे अगर एक सवाल भी एग्जाम में आया तो मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं कि इस सवाल को करने वाला बहुत कम लोग होंगे एग्जाम के अंदर, जो आप करके आने वाले हो। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है, इसको करने वाले बहुत कम लोग होंगे। तो 15-20 मिनट के अंदर आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो, इस पूरी क्लास को ढंग से पढ़ लीजिएगा। 1-2 बार पढ़ोगे दोस्तों अपने आप याद हो जाएगा। एग्जाम से पहले भी एक बार आप रिवाइज करके जाना। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सितंबर माह जब समाप्त होगा, जो भी नया अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। और जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान क्या ठान लिया, तो ठान लिया। जय हिंद।